क्रिप्टो अडॉप्शन कहां तक पहुंची? गोल्डमैन सैक्स क्रिप्टो के खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या इतने बड़े मालियाती इदारे की मुखालफत से क्रिप्टो पर दुनिया भर में मनफी असर पड़ेगा? क्या क्रिप्टो इस बुलरन में भी मेन स्ट्रीम नहीं हो सकेगी और इस बार भी दुनिया भर में क्रिप्टो इंडस्ट्री पर ऐसे ही तलवार लटकती रहेगी? तो ऐसे बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपको बहुत सी चीजें समझाएगी कि दुनिया क्रिप्टो में कैसे आकर निकल रही है और हम लोग कहां पर खड़े हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। गोल्डमैन सैक्स क्रिप्टो का सबसे बड़ा मुखालिफ है। ये बिटकॉइन को भी सिर्फ एक जालसाजी मानता है। इसके खिलाफ अमेरिका में सबसे बड़ी लॉबिंग भी यही बैंक करता है। क्रिप्टो के खिलाफ सबसे सख्त तरीन इकदाम के पीछे भी इन्हीं की लॉबिंग होती है। अब इस बैंक ने एक बार फिर बिटकॉइन और क्रिप्टो पर हमला कर दिया है। इनका कहना है कि बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं। कंपनी की वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने साफ कहा है कि वो किसी भी सूरत बिटकॉइन और क्रिप्टो में नहीं जाएंगे और इनके इन्वेस्टर भी क्रिप्टो में जाने के लिए कोई जोर नहीं दे रहे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये जालसाजी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में शर्मन का कहना था कि बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, ये एक एसेट नहीं है। हम किसी भी तरह क्रिप्टो में यकीन नहीं रखते। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने बिटकॉइन में जाने का फैसला किया, अब ये उनका फैसला है। उनके जाने से मार्केट अभी से 2 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्डमैन सैक्स भी जाएगा। हमारे क्लाइंट्स इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, क्योंकि इसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब कीमत ही नहीं तो फिर इस पर बुलिश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग जो चाहे कहें करें, ये उनका फैसला है। यहां शर्मेन ने एक बहुत ही मजेदार बात की, जो किसी हद तक ठीक है, कि गवर्नेंस और जमहूरियत का नाम क्रिप्टो में लिया जाता है। कहा जाता है कि यह सब माली जमहूरियत है, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी फैसले चंद लोग ही करते हैं। अब उनकी यह तनकीद क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की गवर्नेंस के हवाले से बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी बाकी बातें ठीक नहीं। यहां यह भी सच है कि गोल्डमैन सैक्स कभी बराह रास्त क्रिप्टो में अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज नहीं देता, लेकिन इनको बिटकॉइन से मुंसलिक डेटा और एनालिसिस लाजमी देता है, ताकि उन्हें मार्केट का अंदाजा हो। सो वो इनडायरेक्टली क्रिप्टो की मदद करता है। अब इस वजह से एक पूरा शोर मचा हुआ कि गोल्डमैन सैक्स तो अब भी क्रिप्टो के खिलाफ है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो को अब सपोर्ट कौन कौन कर रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल जायंट ब्लैक रॉक, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, उसकी ETF इस वक्त दुनिया में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी है। इसके पास $17 अरब के बिटकॉइंस है। इसके बाद अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन चेज भी बिटकॉइन और क्रिप्टो की मदद कर रहा है। इसने अपने क्लाइंट्स को बिटकॉइन की ट्रेडिंग और कस्टडी की सर्विसेज पेश करना शुरू कर दी हैं। सिटी ग्रुप ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग और कस्टडी सर्विसेज पेश करना शुरू कर दी हैं और इसने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसियों में खुद भी सरमायाकारी करेगा। अब सिटी बैंक सरमायाकारी का सोच रहा है और हम यहां डरे हुए बैठे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बिटकॉइन की ट्रेडिंग और कस्टडी की सर्विसेज पेश करना शुरू कर दी हैं और ये भी बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में सरमायाकारी के लिए तैयार है। बल्कि इन्होंने एक अलहदा ब्रांच भी कायम की है, ताकि ऑल्ट कॉइन्स खरीदकर उन्हें महफूज रखा जा सके। अब ये कौन से कॉइन्स खरीदेंगे, ये भी मैं जल्द बताऊंगा। वैसे अभी के लिए इथेरियम और अवलांचे इनकी पसंद है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं, थोड़ी सी मिसालें, और बहुत से दूसरे बैंक भी हैं जो बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करते हैं। बस वो साथ ये लिख देते हैं कि क्रिप्टो बहुत रिस्की काम है, तो एहतियात करें, ये रिस्की एसेट मार्केट है। और ये कहानी सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं, बल्कि यूरोप और हांगकांग के कई बैंक भी बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी का डॉइचे बैंक और कॉमर्स बैंक दोनों ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग और कस्टडी की सर्विसेज को पेश करना शुरू कर दिया है। फ्रांस का BNP पैरिबस और सोसाइटी जनरल बिटकॉइन की ट्रेडिंग सर्विसेज पेश कर रहा है। स्विट्जरलैंड का UBS और क्रेडिट स्विस
कस्टडी और बाइंग की सहूलत दे रहा है। हांगकांग में तो 90% बैंक ये सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें HSBC ने बिटकॉइन के लिए हर किस्म की सहूलत मुयस्सर कर दी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी बिटकॉइन की सर्विसेज दे रहा है। बैंक ऑफ चाइना का हांगकांग चैप्टर भी बिटकॉइन की तमाम सर्विसेज दे रहा है। अब आप इसे एडॉप्शन नहीं समझते तो फिर मुझे बताएं एडॉप्शन क्या होती है। दुनिया भर में बिटकॉइन और क्रिप्टो से रिलेटेड इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। क्रिप्टो से जुड़ी हर तजारती सरगर्मी मुसलसल बढ़ रही है, जिसने इन कंपनियों के स्टॉक की कीमत को भी एवरेज पर 150% तक बढ़ाने में मदद की है। आम लोग जो क्रिप्टो में नहीं है, जो अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बाद भी क्रिप्टो करेंसी खुद भी ग्रोथ में है। ये ना सिर्फ खुद ग्रोथ कर रही है, बल्कि स्टॉक मार्केट्स में अपने से मुंसलिक कंपनियों को भी प्रॉफिट्स कमाकर दे रही हैं। अब ऐसे में क्रिप्टो इंडस्ट्री से दूर रहना किसी भी मुल्क और कौम की गलती हो सकती है। जो यहां पर जितना जल्दी पहुंचेगा वो उतना ही कमाएगा, जो देर करेगा खुद पछताएगा, उसकी ट्रेन छूट जाएगी। यहां बहुत से लोग अभी से ये सोच सोच कर परेशान है कि बेयर मार्केट आनी है। यार बेयर मार्केट बिल्कुल आनी है, लेकिन ये अभी बहुत दूर है। अभी तो मार्केट में पैराबोलिक बुल रन भी नहीं आया। अभी तो खुद हम सब भी खरीदारी ही कर रहे हैं, और ये वो आखिरी 2 महीने अप्रैल और मई जिसमें हम खरीदारी कर रहे होंगे। इसके बाद मैं कोई खरीदारी नहीं करूंगा। आज मैं लोगों को बता रहा हूं, लेकिन अगले 2 महीने बाद मैं कहूंगा कि मैं अब खरीदारी नहीं कर रहा, लेकिन लोग कूद कूद कर मार्केट में आएंगे। हम चीखेंगे कि यार मार्केट खत्म होने वाली है, लेकिन वो फिर किसी की नहीं सुनेंगे। वो मुसलसल मार्केट में कूदेंगे और फिर नुकसान भी उठाएंगे, लेकिन मार्केट ऐसे ही चलती है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कभी भी बाज नहीं आते। वो लालच में मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। ग्रीड वो नहीं खत्म होता। इसी वजह से इन्वेस्टर्स कम होते हैं और ट्रेडर्स ज्यादा। इसी वजह से बेशतर लोग नुकसान उठाते हैं, फायदा चंद लोग उठाते हैं, क्योंकि कोई भी सच सुनने और सच को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी भी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूं, जहां मेरा अकाउंट ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड है। वहां मुझसे राब्ता करके बात कर सकते हैं। एक्स चल रहा हुआ तो मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन इसके अलावा अब मैं एरिना में भी मौजूद हूं, जहां आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप वहां मेरा टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी मौजूद हैं, और वो आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी हैं, जो आपको बेहतरीन मीम्स बनाकर दे सकते हैं जो आप चाहें। और ये काम मेरी प्राइवेट चैट में आपको शामिल होने पर सब मुफ्त मिलेगा। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें मैं क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाए। Web3 को आप लोग एक्सपीरियंस करें। बाकी इसके अलावा भी आप मुझसे कहीं पर भी राब्ता करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और आपको जवाब दूं, और आपसे कुछ भी ना सुनाऊं। बहुत शुक्रिया।